भक्तामर प्रणतमालिमणिप्रभाणा मद्गतकन्दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं वालम्बनं भोजले पततां जनानां। देवादिदेव खजराट अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी जी महाराज के, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज के। श्लोक नंबर 20। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्परं मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकलेऽपि। ये श्लोक चल रहा था प्रभु के ज्ञान के अतिशय का वर्णन। जैसा ज्ञान हे प्रभु आपका है, वैसा ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। ज्ञान गुण को लेकर के भक्ति की जा रही है। शब्दार्थ हुआ था इसका? नहीं हुआ था ना? अच्छा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। त्वयि यानी आप में, यथा जैसा, ज्ञानम विभाति ज्ञान जो है शोभायमान होता है। कैसा है वो ज्ञान? कृतावकाशम, जो अवकाश को प्राप्त हो चुका है। एक ऐसा ज्ञान, इसके पश्चात और कुछ नहीं होता है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो है, अर्थात वह केवल ज्ञान। हे प्रभु, आपकी आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह और वैसा ज्ञान न एवं हरिहरादिषु नायकेषु तथा विभाति। अन्य जो देवता हैं, दुनिया जिन्हें मानती है, हरिहर, हरि किसे कहते हैं? हिंदू दर्शन के हिसाब से विष्णु को, नारायण को हरि कहा जाता है। हर यानी महेश के लिए कहा जाता है, शंकर आदि के लिए। नायकेषु यानी उन देवों में, तथा न एवं विभाति, उनमें ऐसा ज्ञान नहीं होता है जैसा ज्ञान प्रभु आपके भीतर होता है। नीचे उदाहरण दिया गया है, तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। यानी उन मणियों में जो तेज होता है, बाहर फैलता है, महत्व का जैसा होता है, वैसा तेज काच शक्ले किरणाकुलेऽपि भी नहीं होता है, उसमें नहीं होता है। काच शक्ल यानी उस कांच के टुकड़े जो किरणों से व्याप्त है, उस कांच के टुकड़ों में वैसा तेज नहीं होता है जैसा तेज उन
ओरिजिनल चमकती हुई मणियों में होता है। स्फुरन मणिषु, चमकती हुई कांति को प्रदान करती हुई जो मणियाँ होती हैं, जैसा तेज उनमें होता है कांच के टुकड़े में कभी भी नहीं हो पाता है। सामान्य से शब्दार्थ इस श्लोक का यह है। तो यहाँ बात बताई जा रही है प्रभु के ज्ञान की, प्रभु के तेज की। कल हम सब ने देखा था भावश्रुत ज्ञान। यहाँ पर जो ज्ञान है वो कार्य स्वरूप है, फल की प्राप्ति उन्हें हो चुकी है। उस महत्व को भावों में लाया जा रहा है, उसकी उत्कृष्टता को भावों में लाया जा रहा है। लेकिन हमें यह देखना है मुख्य रूप से ऐसा ज्ञान उन्हें प्राप्त क्यों हुआ है, तो ज़्यादा अंतर आएगा। कई बार क्या कहें, हमेशा व्यक्ति सिर्फ फल को ही देखता है। हमेशा व्यक्ति उस मंजिल को ही देखता है। हमेशा व्यक्ति मंजिल को पाने की चाह अपने भीतर रखता है। दुनिया का हर व्यक्ति जो है अपनी मंजिल अच्छी ही बनाता है। उसकी सोच जो होती है अच्छी ही होती है। उसकी चाह जो होती है बहुत उत्कृष्ट ही होती है। उसकी जो भावना होती है बहुत ऊंचा पाने की होती है। लेकिन 99% या उससे भी अधिक कहें हम, पा नहीं पाते, वहां तक पहुंच नहीं पाते। विडंबना यह है कि चाह सब रहे हैं लेकिन प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि वो मार्ग की कठिनाइयों को नहीं चाहते हैं। जितना आकर्षण मंजिल का होता है उतना ही आकर्षण यदि मार्ग का हो जाए तो कहना ही क्या। जितना आकर्षण गुरुदेव की पूजन का होता है, दुनिया के हर व्यक्ति आचार्य भगवान को देख करके ये भावना भाते हैं, हर साधक ये भावना भाते हैं कि हम भी आचार्य श्री जैसे बन सकें। उनकी प्रसिद्धि, ख्याति, उनका संग, उनके भक्त, उनके द्वारा किए हुए परोपकार के, समाज उत्थान के कार्य, भीड़ उनके निकट हमेशा रहती है, लालायित रहती है उन तक पहुंचने के लिए, चरणों को छूने के लिए, कुछ उनसे प्राप्त हो जाए। अन्य मुनि भी लालायित रहते हैं, अन्य आचार्य भी लालायित रहते हैं। लेकिन लालायित रहने से वे सब गुरुदेव से बन क्यों नहीं पाते? कभी सोचा? इसलिए नहीं बन पाते हैं कि सारी दुनिया सिर्फ फल देख रही है। दुनिया वो नहीं देख रही जिस पर चल करके गुरुदेव ने प्राप्त किया। उनकी साधना को कोई नहीं चाहता। उनकी निष्प्रहता को कोई नहीं चाहता। परीक्षा उपसर्ग जीतने की जो चर्या है, लगन है, प्रतिकूलताओं को झेलने की जो बात है, उन घड़ियों में समता रखने की जो बात है, उसे कोई नहीं चाहता। तो जितने प्रभावित हम सब गुरुदेव से हैं, उसकी तुलना में उनकी साधना से कितने प्रभावित?
आप लोग भी आचार्य से प्रभावित है कि साधना से प्रभावित है? तो आचार्य को चाहते हैं कि उनकी साधना को चाहते हैं? भावनाएं रहती ना गुरुदेव के पास हम जाएं, दृष्टि पड़ जाए गुरुदेव की, लेकिन जितना उन्हें चाहते हैं उसकी तुलना में साधना को कितना चाहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। जितना भगवान को चाहा जा रहा है, उन भगवान की चाह की तुलना में भगवान की साधना को कितना चाहा जा रहा है। जितने ज्ञान गुण की आराधना की जा रही है, गुणगान गाया जा रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके की आराधना कितने लोग कर रहे हैं? भगवान की पूजा करने से लाख गुना अच्छा हमारी दृष्टि में मार्ग की पूजा करो। मंजिल की पूजा ज्यादा नहीं होना चाहिए। मंजिल की पूजा तो हर कोई कर ही लेता है, मार्ग की पूजा कोई करता नहीं, मार्ग को कोई नहीं चाहते। प्राय सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ। वो भगवान का गुणगान करेगा, है प्रभु आप में इतने गुण हैं, आपने ऐसा ज्ञान पा लिया, लेकिन हमने नहीं देखा लोगों को, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपने ऐसा ज्ञान कैसे पा लिया। आपकी उस तपस्या को मैं नमस्कार करता हूँ, न केवल नमस्कार करता हूँ, उस तपस्या को अंगीकार करने की भी भावना भाता हूँ। उन जैसी तपस्या मैं भी करना चाहता हूँ, उन जैसी साधना मैं भी करना चाहता हूँ। ऐसी भावना हमने देखी नहीं लोगों की, देखिए आपने कितने लोगों की ऐसी भावना होती है, साधना करने की भावना नहीं होती भावना। सबकी भावना फल को पाने की हो रही है। जो प्रभु ने पाया है सब वो चाह रहे हैं, सभी लोग। कहने में ये आया था, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। जो सुख आपने पाया है प्रभु मुझे भी वैसा ही सुख चाहिए, जो ज्ञान आपने पाया है वैसा ही ज्ञान मुझे चाहिए। यानी हर कोई मुकेश अंबानी तो बनना चाहता है, वैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? दुनिया के सबसे अमीर आदमी हर कोई बनना चाहते हैं, लेकिन वहां तक वो शिखर तक पहुंचे कैसे हैं, ये कोई नहीं चाहता। तो कल्याण हमारा किससे होगा? फल को चाहने से। अच्छा, कितने लोग इसकी पूजा करते हैं, मार्ग की, मोक्ष मार्ग की पूजा? हाँ, आचार्य की पूजा करते हैं। आचार्य जिस रास्ते पे चल रहे उसकी पूजा कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता, नहीं करते, अनुमोदना करते हैं, पूजन करने की बात चल रही है। उस रास्ते पे चलना तो बहुत दूर, उस रास्ते को याद भी नहीं करते। याद भी करते नहीं करते। सभी लोग फल को याद कर रहे हैं। दुनिया के हर साधक जो है आचार्य की साधना को देख करके बड़े प्रभावित हैं, लेकिन हमारा कल्याण किससे होगा? मार्ग को देख करके प्रभावित होने से। जो उन्होंने पाया है उससे देख करके प्रभावित मत हो ज्यादा, उस मार्ग से प्रभावित होना सीखें और उसके अनुरूप अपने आप को बनाना सीखें। तब सही पूजन मानी जाएगी, तब सही भक्ति मानी जाएगी। हम ऐसा समझते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी कहीं तो लिखा नहीं, ऐसा लिखा है? हाँ? जब भी पूजा की जाती, जब भी भक्ति की जाती है तो प्रभु के इतने गुण हैं, प्रभु का ऐसा ज्ञान गुण है, प्रभु के ज्ञान गुण की महत्ता बताई जा रही है, ज्ञान गुण का अतिशय बताया जा रहा है। प्रभु की साधना का अतिशय तो कहीं बताया नहीं गुरु भक्ति में। नहीं बताया ना? बताया? नहीं बताया? देखो, संकेत दिया जाता है, फल को देख करके दृष्टि वहां जड़ों तक पहुंचना चाहिए,
तो लाभकारी है, बाकी नहीं है। क्या समझ रहे हैं? फल की भी पूजा होना चाहिए, निषेध नहीं कर रहा है उसकी, क्योंकि दिखाई फल ही देता है। वर्णन फल का इसलिए किया जाता है, वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट सम्मानित होता है जो मेरिट में आ जाता है। अब जो मेरिट में आ गया, फल नजर आ गया, तो हम उसको सम्मानित कर रहे हैं, पर मूल रूप से सम्मानित उसके रिजल्ट को नहीं किया जा रहा है, मूल रूप से सम्मानित उसकी वर्ष भर की मेहनत को किया जा रहा है। अब वो मेहनत नजर आती नहीं है, कभी आती, हमें सिर्फ रिजल्ट नजर आता है। फाइनल रिजल्ट क्या आया उसे देख करके बाहर से तो ऐसा ही होगा कि जो उसका रिजल्ट अच्छा आ गया है उसे ही सम्मानित किया जाएगा, पर उद्देश्य में ये नहीं है कि इसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए इसलिए सम्मानित हो रहा है। भाव ये है कि इसने बहुत अच्छी मेहनत की और उस मेहनत के अनुरूप फल को भी प्राप्त किया। आप कह सकते हैं कि महाराज जी मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सबको फल नहीं मिलता। सारे बच्चे मेरिट के लिए बहुत उस प्रकार की मेहनत करते हैं, लेकिन सारे मेरिट में नहीं आते हैं। तो मेहनत के साथ साथ जिसने समीचीन मेहनत और समीचीन फल को पाया ना, 100% अचीव कर लिया, वो सम्मानित हो रहा है। तो जब फल को सम्मानित किया जा रहा है, उसके रिजल्ट को सम्मानित किया जा रहा है, तो वो अंडरस्टूड हो ही जाता है कि उसकी मेहनत इतनी रही है। पर दृष्टि में मेहनत का वो भाव आना चाहिए, तब हमारी लगन वहां लगेगी, तब हमारी रुचि उस प्रकार की होगी। अब फल मिल गया, फिर तुलना की जाएगी कि ऐसा फल और किसी को नहीं मिला। जैसे मार्क्स इस बच्चे के आए वैसे मार्क्स किसी के भी नहीं आए, अन्य जगह वो कुछ मिलता ही नहीं है, तो उसकी महानता के गुणगान गाए जाते हैं कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कार्य किया। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? ज्ञानम यथा तय विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। अपन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस श्लोक के पीछे छिपा हुआ है। कोई तर्क कर सकता है कि महाराज जी आप इधर उधर की बातें ज़्यादा बताते हैं, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चारों ही चरण में कहीं पे ये लिखा नहीं जो हम कह रहे हैं। सामान्य से लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना। तो कोई तर्क कर सकता है कि महाराज जी आप तो लीक से हट करके बताते रहते हैं, आपको जो बताना वो बताते हैं, मूल तो बताते ही नहीं है। ऐसा प्रश्न उठ सकता होगा? नहीं उठता। कई लोगों के मन में उठ भी सकता है। क्यों नहीं उठ सकता? क्योंकि सामान्य से अर्थ क्या है श्लोक का? हे प्रभु, जैसा आपका ज्ञान है वैसा अन्य देवों में नहीं है। क्या हुआ? जैसा आपका कृतावकाशम ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो गया है, वैसा अन्य जगह नहीं है। तो हमें अन्य जगह ऐसा ज्ञान मिल ही नहीं रहा है, मात्र आप ही के भीतर ऐसा ज्ञान मिल रहा है। इसलिए आप हमारे लिए इतने पूजनीय हैं, इतने आराध्य बन चुके हैं। उदाहरण दिया गया है, जैसी कांति, जैसी चमक उस मणि की होती है, हीरे की होती है, वैसी कांति अन्य कांच के टुकड़े की कभी भी नहीं हो सकती। तो कांच के टुकड़े को छोड़ करके हमें हीरे को पाना है। सामान्य से भाव ये निकलता है श्लोक का। अन्य इधर उधर के ज्ञान जो है हीन ज्ञान है अथवा मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, उन सारे विपरीत ज्ञानों को छोड़ करके जो समीचीन उत्कृष्ट ज्ञान एकमात्र आपके भीतर मिल रहा है, इसलिए हम आपकी आराधना कर रहे हैं। सीधा सा सिंपल सा अर्थ तो यही है श्लोक का, यही है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। क्यों भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, क्यों भगवान की भक्ति कर रहे हैं?
क्योंकि सबसे उत्कृष्ट वस्तु आप ही के पास है, सबसे उत्कृष्ट गुण आपने प्रकट कर लिया है। अन्य देवी देवता, अन्य जो हैं जिन्हें दुनिया भगवान मानती है, उनके पास अभी वो प्रकट नहीं हुआ है। आपके पास जो मिलेगा वो एकदम ब्रांडेड 100% परफेक्ट मिलेगा, गारंटेड माल मिलेगा। बाकी जगह संभावना है डुप्लीकेट मिलने की। तो जहाँ ब्रांडेड माल मिलेगा, चोखा माल मिलेगा, इस कारण हम आपके पास आ रहे हैं। जब ब्रांड वैल्यू स्टेब्लिश हो जाती है ना, पक्का है कि वहाँ पर वही उससे अच्छा, उससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जहाँ भी जो भी मिलेगा इन्फीरियर मिलेगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। और जब हम अच्छा चाहते हैं, सर्वोत्कृष्ट चाहते हैं, तो वो एकमात्र आप ही के पादमूल में मिलेगा, आप ही के भीतर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। आप इस प्रकार के हैं, इसलिए हम आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण यह है श्लोक को देखने का। जो फल आपने प्राप्त कर लिया है, और वह ज्ञान ऐसा है कभी समाप्त होने वाला नहीं। कृतावकाशम, यानी वह स्थान प्राप्त हो गया जो इससे बढ़कर के कभी कुछ नहीं हो सकता। अन्य ज्ञान थोड़े होते हैं, अन्य ज्ञान जो है नष्ट हो जाने वाले हैं। कौन से ज्ञान होते हैं? क्षयश्रमिक ज्ञान जो होते हैं। एक समीचीन, एक विपरीत मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान तो भटकाने वाला है ही, लेकिन जो सीमा को लिए हुए समाप्ति जिसकी हो जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो आपने पाया है अनंतता को लिए हुए। उसके लिए यहाँ पर विशेषण प्रयोग किया है, कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, यानी इससे ऊपर अब कुछ भी नहीं होता है। बाकी जितने भी ज्ञान हैं इससे नीचे ही रहेंगे, हीन ही रहेंगे, पूरे नहीं रहेंगे, स्वल्प काल के लिए रहेंगे, और कुछ क्षणों के बाद, कुछ पलों के बाद, कुछ काल के बाद वह नष्ट हो जाएंगे, विलय को प्राप्त हो जाएंगे। यानी अन्य जगह जो ज्ञान मिलेंगे, या तो विपरीत मिलेगा हमें, अथवा समीचीन भी मिलेगा तो कुछ काल, कुछ मर्यादा के लिए रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के जाते ही, उस गुण के जाते ही वह गुण भी लुप्त हो जाएगा। अथवा जो क्षयश्रमिक ज्ञान है वो घटने बढ़ने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयश्रम बढ़ जाएगा तो थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा, घट जाएगा क्षयश्रम तो ज्ञान कम हो जाएगा। वह ज्ञान जो है बहुत लिमिटेड है, सीमा को लिए हुए है, रूपी आदि पदार्थों को जानने वाला है। उस ज्ञान में अरूपी वस्तु नहीं झलक सकती है। बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि ज्ञान की विशेषता बहुत विशेषताएं हैं। एक ज्ञान ऐसा भी होता है जो एकदम अद्भुत ज्ञान होता है, वो केवल ज्ञान एकदम अद्भुत ज्ञान है। उस केवल ज्ञान में एक साथ समस्त द्रव्य अपनी पर्यायों के साथ, अपने गुणों के साथ प्रभु के उस ज्ञान में झलकते हैं। आसानी से विश्वास नहीं होता है ना, कि ऐसा भी ज्ञान हो जाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस ज्ञान में, केवल ज्ञान में सारे लोग एक साथ झलक रहे हैं। हमें जानने के लिए एक एक जगह उपयोग लगाना पड़ता है। अब ये बैठे हैं, इनके बारे में, ये इनके बारे में, इनका नाम ये है, इनकी उम्र ये है, इतने अमीर हैं, इतने गरीब हैं, ये व्यापार करते हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं। जब इनके बारे में पूरा हो गया, फिर दूसरे नंबर पे अपन आते हैं। अब दूसरा ये है, यानी अपना क्रमशः चलता है। भले ही हम देख रहे हैं सबको, लेकिन सबको एक साथ जान नहीं सकते। हाँ, विशेषता से जानना हो तो एक एक करके ही जान सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी ज्ञान होता है समस्त द्रव्यों को एक साथ जान लेता है। हम जानेंगे मात्र उनके वर्तमान स्वरूप को ही जानेंगे, अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं, भविष्य के बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तो कितना अपना लिमिटेड ज्ञान है, बहुत लिमिटेड ज्ञान है।
कितनी कमजोरी है अपने की, अपन इतना सा ही जान पाते हैं। लेकिन एक ज्ञान ऐसा भी है, हमारी पर्याय कितनी हो गई, वो अतीत की अनंत उन्हें भी देख रहे हैं, और भविष्य में जो होंगी उन्हें भी देख रहे हैं, और एक साथ देख रहे हैं, युगपत देख रहे हैं। और ऐसे एक जीव की नहीं, संसार में जितनी जीव राशि हैं, अनंत जीव राशि हैं, उन समस्त जीव राशि को एक साथ जान रहे हैं। जीव ही नहीं, पुद्गल कर्म को भी एक साथ जान रहे हैं। धर्म अधर्म जो अरूपी हैं, आकाश काल अरूपी द्रव्य है, वो भी उनके ज्ञान में झलक रहा है। रूपी भी झलक रहा है, अरूपी भी झलक रहा है। आसानी से विश्वास नहीं होता है, कितना भी ज्ञान हो सकता है, हो जाता है। लिखा है शास्त्रों में, इस कारण अपन स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन विश्वास इजीली हो जाता है पढ़ करके। हाँ, शास्त्र में लिखा है, इस कारण मान रहे हैं, लेकिन क्या किसी व्यक्ति का इतना भी ज्ञान हो सकता है? एक प्रश्न उठता है, हमेशा नहीं उठता? ज्ञान इतना बढ़ जाए, ज्ञान का विकास होता है कि नहीं होता है? होता है ना। बाल्यपन में अपना ज्ञान बहुत थोड़ा सा रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज्ञान विकसित होता चला जाता है। इन्हें ज्ञान बढ़ता तो है, लेकिन और उम्र बढ़ती तो फिर घटने भी लगता है। हाँ, विस्मरण भी होने लगते हैं, भूलने भी लगते हैं। तो अपनी इतनी कमजोरी है सबकी कि बहुत थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन यहाँ जिस ज्ञान की बात की जा रही है वो एकदम अपूर्व, अद्भुत, सारे संसार को, लोक को, अलोक को युगपत जान रहे हैं। शास्त्र में लिखा है, इस कारण मान रहे हैं अपन नहीं? तो अभी इस एंगल से थोड़ा, श्लोक में जैसा लिखा है उस एंगल से थोड़ा सी अपन रख रहे हैं। अभी दूसरे एंगल को बाद में रख लेंगे, श्रुत भाव श्रुत ज्ञान की अपेक्षा बाद में रख लेंगे। अभी तो अपन मंजिल के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ? मार्ग के हिसाब से, उस साधना के हिसाब से अपन बाद में देख लेंगे। विश्वास हो जाता है कि नहीं होता है कि सर्वज्ञ ऐसा कोई जीव होगा? केवल ज्ञान ऐसा होता है? कितने लोगों को विश्वास हो जाता है? क्यों हो जा रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा विश्वास? जिनवाणी में लिखा है, गुरु के मुख से सुना है, इस कारण हो जा रहा है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ऐसा भी ज्ञान होता है, वो विश्वास कर लेगा? जबरदस्ती की लंबी लंबी फेंकी जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि केवल ज्ञान जैसा भी कोई ज्ञान होता है। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कितने शास्त्र हैं? अभी जैन धर्म के कितने शास्त्र हैं? हाँ, 100 शास्त्र मान लें। अभी ज़्यादा है, 200 मान लें। उन 200 शास्त्र को लिखने के लिए कितनी जगह लगेगी? कितनी बुक्स आ जाएंगी? चलो, एक ही यही शास्त्र है, एक पद्म पुराण ग्रंथ, एक समय सार ग्रंथ है। कितनी जगह में आ जाएगा वो? कितने पेजेस में आ जाएगा? हाँ, कितने पृष्ठ लगेंगे उसमें? बहुत सारे पृष्ठ, हजारों पन्ने लग जाएंगे। यदि किसी से कहा जाए कि इतनी सी जगह में बाल के कण, धूल का कण बराबर है, उस धूल के कण बराबर जगह में पूरा ग्रंथ आ सकता है, लिखा जा सकता है। विश्वास हो जाएगा? हो जाएगा विश्वास? आप कह रहे हो चिप है। आज से 40 साल पहले यदि किसी से कहा जाता कि जितना एक धूल का कण होता है, 1980 की हम बात करें, चलो, धूल का कण जितना है उतने कण में दुनिया के समस्त शास्त्र लिखे जा सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? जितना धूल का कण होता है उतनी छोटा, उतने स्पेस में दुनिया के समस्त शास्त्र लिखे जा सकते हैं। विश्वास हो जाएगा? 1980 में विश्वास हो जाता? फ्लैशबैक में जाओ थोड़ा सा।
ये थोड़ी लंबी लंबी दी जा रही है। एक शास्त्र को लिखने के लिए हजारों पृष्ठ चाहिए और बात क्या की जा रही है? ये नोक की सुई की नोक की बराबर स्थान में आ सकते हैं शास्त्र? नहीं आ सकते। हम बोल रहे तो नहीं, विश्वास यदि कहा जाता चले, बोले कैसे संभव है ये तो। लेकिन आज जब हम विज्ञान को देखते हैं तो जब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, एक वो नैनो टेक्नोलॉजी, धूल का जो कण होता है अथवा सूर्य किरणें देखती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए देखते हैं, उतनी जगह में सारे शास्त्र समाहित आ सकते हैं, हो जाते हैं, हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो जब इतनी सी जगह में इतना सारा लिखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, इतना सारा ज्ञान का अंबार आ सकता है, तो ये आत्मा में इतना सारा नहीं आ सकता? अच्छा, हमारी आंख का लेंस कितना बड़ा होता है? मसूर के दाने के बराबर है, जो जिससे हम देखते हैं। अब उतने बड़े दाने के बराबर जो हमारी लेंस है आंख का, उसमें 125 मंजिल बिल्डिंग आ सकती? क्यों? 125 मंजिल बिल्डिंग इतनी ऊंची आ जाएगी? आ जाएगी? सम्य शिखर का पहाड़ मसूर के दाने में आ जाता है? अब किसी से कहो ये सम्मित शिखर का पहाड़ तो इतना लंबा, किलोमीटर में लंबा है, 27 किलोमीटर ऊंचा से, और हमारी आंखों के भीतर कैसे आ जाता है? आ जाता है ना। जब इतनी सी आंखों में इतनी बड़ी बिल्डिंग आ सकती है, इतनी बड़ी पहाड़ आ सकते हैं, एक धूल के कण में सारे शास्त्र आ सकते हैं, तो इस आत्मा में ऐसा ज्ञान क्यों नहीं आ सकता जो भूत भविष्य और वर्तमान को एक साथ जान ले? समस्त द्रव्यों को, समस्त उनके गुण और पर्याय सहित एक साथ जान ले, क्यों नहीं आ सकता? तो आज का विज्ञान तो इसी बात को पुष्ट कर रहा है। जैसे जैसे प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, वो इसी बात को पुष्ट करता है कि नहीं, सब कुछ संभव है। जब पहला कंप्यूटर बना था ना, एक कमरे के बराबर था, वो बहुत बड़े हॉल के बराबर था जब पहला कंप्यूटर बन करके आया था। और अब आपके हाथ में आ जाता है, पूरा मोबाइल आपका कंप्यूटर काम कर रहा है क्या? लैपटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा आपके पाम में आ जाता है, हथेली में आ जाता है, आ जाता है। पहले इतने सारे शास्त्रों को लिखने के लिए इतने सारे पेजेस लगते थे, अब नहीं लग रहे। संभव हो गया ना। तो जब यह संभव हो सकता है तो वह क्यों नहीं संभव हो सकता है कि इस आत्मा के भीतर इतना भी ज्ञान हो जाए कि समस्त संसार को एक साथ युगपत देख ले, समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायों को गुणों के सहित होकर के एक साथ जान ले। तो आज का विज्ञान तो इसी धारणा को पुष्ट कर रहा है। तो ये विश्वास अपने भीतर लाना, शास्त्रों में लिखा है, इस कारण नहीं मान लेना कि सर्वज्ञ होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, भक्तामर में आए कि भगवान का ज्ञान ऐसा है, कृतावकाशम त्वयि ज्ञानम यथा विभाति नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। हे प्रभु, ऐसा वो अवकाश को प्राप्त ज्ञान आपके भीतर प्रकट हो गया है, यानी वह केवल ज्ञान जो समस्त लोक अलोक को एक साथ जान रहा है, वो अन्य जगह अन्य किसी के पास नहीं मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने लिखा है अथवा अन्य आचार्यों ने लिखा है, वो केवल ज्ञान होता है, वे सर्वज्ञ होते हैं। इस कारण नहीं, थोड़ा सा युक्ति से भी सोचने की कोशिश करें, नहीं हो सकता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जाति स्मरण हो जाता है, पूर्व भाव का याद हो जाता होता है, ज्ञान वहाँ तक भी पहुँच रहा है, पूर्व भाव तक। आज भी ऐसे लोग हैं, 5 साल का बालक है, वो अमेरिकन इंग्लिश में साइंटिफिक जो साइंस को प्रूव करने वाली रिसर्च वाली लैंग्वेज जो होती है, उस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात कर लेता है। गांव में पैदा हुआ है, ऐसे बहुत सारी रिसर्चेज हुए हैं जिन बालकों ने पूर्व भाव के अपने
वृत्तांत को बहुत अच्छे से सुना दिया, बता दिया और अक्षरशः सत्य निकला। तो पुनर्जन्म भी होता है और वो ज्ञान भी वहां से चला हुआ आ रहा है। आज भी बिल्कुल वैसा है, यानी ज्ञान इतना हो सकता है जो हमारे अतीत को बता दे। अब दूसरी चीज बता रहे हैं, इंडिया में ज्योतिष शास्त्र कब से चल रहा है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, 100 वर्ष के पश्चात कौन सी तिथि को, कौन सी डेट को कहां दिखाई देगा, भारत में कब से चल रहा है? जो पूरे खगोल की रचना, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा, कहाँ कब सूर्य का उदय होगा, कब अस्त होगा, ग्रहण कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, एक ज्ञान तो ऐसा भी चला आ रहा है ना। जब ये वर्तमान का साइंस नहीं था तब भी पूरे पंचांग जो है परफेक्ट घोषणा करते हैं, वे अपने पंचांग के अनुसार बता देते हैं स्थिति को, यहाँ पे सूर्य ग्रहण। दुनिया के लोग जब देखते हैं, जब भारतीय इस ज्ञान पद्धति को देखते हैं, वो भी आश्चर्य से भर उठते हैं। ऐसा भी ज्ञान पहले से रहा है कि सारे खगोल के बारे में, सूर्य चंद्र ग्रहण तिथि का वर्णन, कैसा का कैसा कब होगा वो बताने वाला, और एकदम परफेक्ट निकलता है। नहीं, वो ज्ञान तो पहले भी है। बहुत सारी ऐसी घटनाक्रम है जो सिद्ध करती हैं कि एक ऐसा ज्ञान अवश्य है जो हमारी इंद्रियों से भी ऊपर उठ करके होता है, जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है, जो आत्मा से उत्पन्न होता है। कुछ ऐसे भी हैं जब फ्यूचर के प्रेडिक्शन कर देते हैं। हाँ? एक नास्ट्राडामस हुआ है, लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ शायद। तब उसने सैकड़ों वर्ष पूर्व बहुत सारी घटनाओं को फोरकास्टिंग करके रख दी थी और वो अक्षर से आज भी सिद्ध हो रही। यानी जो भविष्य में घटने वाला है एज इट इज बता करके रखने वाले ज्ञान। तो ज्ञान तो है, कुछ ना कुछ तो है, भले ही आज हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, भले ही आज हमारी क्षमता नहीं है जो ये कह सके कि जो भविष्य को भी बताने वाला हो, अतीत को भी बताने वाला हो। एक शतावधानी होते हैं, एक साथ 100 लोग प्रश्न कर ले, उनके माइंड में आ जाता है और वो एक एक करके उत्तर दे देंगे सबका, है ना। एक एक करके सबका उत्तर दे देंगे वो। यानी हजारों लोग बोल रहे हैं, सबकी बात एक साथ सुन करके एक एक कम। हाँ, ऐसे होते हैं लोग, अभी भी है। यानी ज्ञान का विकास वर्तमान में अभी भी इतना हो सकता है जो आश्चर्य में डालने वाला होता है कि नहीं। जब वर्तमान में ऐसा हम देख सकते हैं तो इस पर हमें विश्वास क्यों नहीं होता कि ऐसा भी ज्ञान होता है जिसे केवल ज्ञान कहा जाता है, जो आंखों से नहीं, मन से नहीं, सीधे आत्मा से उत्पन्न होता है। हमारे ज्ञान तात्कालिक रहते हैं, कुछ समय तक की सीमा के लिए रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ज्ञान जब वो प्रकट हो जाता है तो वो फॉरएवर, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए रहता है। और उसकी विशेषता अलग ही प्रकार की, अद्भुत विशेषता। वह ज्ञान जो है अपने उस आवरणी कर्म के अभाव में प्रकट होता है। समस्त ज्ञान आवरणी कर्म के अभाव में प्रकट हो जाता है, वो केवल ज्ञान कहलाता है। और एक बार प्रकट हो गया तो हमेशा बरकरार रहता है। और उसकी विशेषता, उसकी महानता ऐसी है, उस जैसा ज्ञान दूसरा कोई होता है नहीं। वो हमारे भविष्य की अनंत पर्याय को भी बताने वाले हो सकते हैं, और अतीत की पर्याय, कहाँ से हम भटकते हुए आ रहे हैं, उसका भी वर्णन यथावत करने वाले हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये ज्ञान की बात है, इसकी महत्ता हम समझें। जब इस महत्ता को हम समझेंगे ना तो हमारा विश्वास और अधिक बढ़ेगा और समर्पण प्रभु के प्रति और बढ़ेगा कि ऐसी भी क्वालिटी होती है दुनिया में। प्रभु आपने प्रकट कर ली, अभी तक तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसी भी क्वालिटी होती है। जब हमें उनकी क्वालिटी का पता चलता है तब श्रद्धा और बढ़ जाती है। धन्य है प्रभु आपकी क्वालिटी को देख करके। ये सिर जो है अपने आप नतमस्तक होने लगता है, भाव इस प्रकार के अपने आप ही होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता इसलिए बताई जाती हैं इन भक्ति प्रधान ग्रंथों में
कि उन विशेषताओं को देख करके, पढ़ करके, सुन करके हम हृदय से अपनी श्रद्धा को और मजबूत बनाएं। यानी कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी भी होती है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होती है। तो एक एस्पेक्ट जो है इस गुण को लेकर के यहाँ पर आचार्य प्रवर्षी मानतुंग स्वामी जी ने वर्णन किया इस भक्ता हमारे स्तोत्र में। हाँ, क्या पूछना? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब हम ये बात कर रहे हैं कि भविष्य की चीज़ों को देख ले रहे हैं और वो करीब करीब वैसी ही हो रही हैं जैसा किसी ने प्रेडिक्ट किया था, या तो अभी नॉस्ट्रेडम की बात करें इधर, या उधर जाएं हम आदिनाथ भगवान के समोसरण में भरत चक्रवर्ती जी ने पूछा था कि मरीज का क्या होगा, तो उन्होंने उस समय बता दिया था कि ये 24वें तीर्थंकर बन के आएंगे, महावीर भगवान बन के आएंगे। तो जब ये पूरा फिक्स था, है ना, तो ये फिक्स है, तो इस काल में करने वाले कौन होते हैं? तो फिर वो जो कर्म सिद्धांत बैठता है, कर्म सिद्धांत कैसे घटित पुरुषार्थ करने से क्या चेंज होने वाला है? अच्छा, या तो ये तो पास्ट की बात हुई महाराज जी, फ्यूचर में भी हमारे 24 तीर्थंकर फिक्स हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो भी फिक्स हैं। यहाँ बता रहे हैं कि श्रेणिक राजा पहले तीर्थंकर वहाँ बनेंगे और उनका नाम भी आ रहा है कि नाम भी फिक्स है। हाँ, तो जब कुछ फिक्स है, श्रेणिक पहले नर से जाके वो जीव भविष्य के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं। हाँ। तो फिर आखिर वो जो पुरुषार्थ करना है उस काल में, जिस काल में वो बीच में है, ट्रांजिएंट पीरियड में है, तो उस पुरुषार्थ का कोई मायने या कर्म सिद्धांत का मायने कहाँ तक बैठता है हमारे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो देखी वीतराग ने सो हो रही होसी वीरा रे, है ना? अच्छा, वो बोल रहे 3 महीने में सबसे ज़्यादा ज्ञान डॉक्टर साहब को हो गया। हाँ, जिज्ञासा पैदा हो रही है तो प्रश्न उठ रहा है, इसका मतलब है व्यक्ति चिंतन कर रहा है, तभी तो प्रश्न उठता है। बाकी आप लोग तो बस सुनते हैं और सुनकर के यहाँ से निकाल कर यहाँ से सुनते हैं। बालक जब छोटा होता है ना तो उसके क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। वो हर चीज में क्यों पूछता है? हाँ, नहीं, होना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, और बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न है। जब भगवान के ज्ञान में झलकी गया है, हम भगवान के ज्ञान की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु आपका ज्ञान ऐसा है जो अतीत को भी देख लेता है और अनागत को भी, भविष्य को भी देखने वाला है। इस आत्मा की भविष्य की कौन सी पर्याय है, यह भी उनके ज्ञान में अभी भी झलक रही हैं। हमारी नहीं, सबकी, आप सबकी भी झलक रही हैं। और जब भगवान के ज्ञान में झलक ही रहा है तो फिर तो सब कुछ निश्चित हो गया, है ना? ये लगने लगा ना, फिर सब कुछ निश्चित हो गया। जब सब कुछ निश्चित हो गया है तो फिर हम क्या पुरुषार्थ क्यों करें? अच्छा, हाँ, जो हो रहा जब है, जो होना होगा अपने आप हो ही जाएगा। फिर और उसके आगे एक बात आती है हमारे दिमाग में कि जैसे अपन अहिंसा की बात कर रहे हैं, आज हम चल रहे हैं और हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आ जाती है, तो हो सकता है हम उसके लिए ये निमित्त रहे हो कि उस पर्याय को वो छोड़ने वाली हो। अच्छा, और हम अपराध उसका उपकार कर दिया, पैर में आके चींटी मर गई, हम इस अपराध ने उसका उपकार कर दिया, उसको चित्रंश पर्याय से मुक्ति दिला दी। हो सकता है उसका मनुष्य पर्याय में जन्म होना होगा, तो अपन तो हिंसा करने वाले। अगर वो फिक्स है कि ऐसा ही होना था, तो हम क्यों अपराध बोध में रहें कि हमने हिंसा करी, हमने ऐसे मारा है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे प्रश्न है। जब सब कुछ निश्चित है तो अपने आप हो जाएगा ऐसे। अब सुनना ध्यान से, भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है उसके अनुरूप हमारा परिणमन नहीं होता है। हमारा परिणमन जैसा होना होता है वो प्रभु के ज्ञान में झलकता है। एग्जाम्पल देते हैं, ट्रेन आने वाली है इसलिए सिग्नल डाउन होता है, न कि सिग्नल डाउन होता है इसलिए ट्रेन आती है। सिग्नल ग्रीन हो गया है इस कारण ट्रेन आ रही है, कि ट्रेन आ रही है इस कारण सिग्नल ग्रीन होता है? डॉक्टर साहब बताना। हाँ, ट्रेन आ रही है तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। सिग्नल ग्रीन हो रहा है, तो जो ग्रीन सिग्नल इंडिकेशन दे रहा है वो क्या है? ट्रेन के आने का समय बता रहा है कि ट्रेन आने वाली है। अब हमें ये बताएं कि सिग्नल ग्रीन होता है इस कारण ट्रेन आई? नहीं, ट्रेन आना था इस कारण ग्रीन हो गया। तो वो जो इंडिकेटर है वो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो फोर्सफुली ट्रेन को खींच करके नहीं ला रहा, वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ संकेतक है, संकेत देने वाला है। ऐसे ही प्रभु का केवल ज्ञान इज जस्ट लाइक एन इंडिकेटर। वो इंडिकेशन देने वाले हैं कि इस जीव की, इस आत्मा का
की पर्याय भविष्य में इस प्रकार होने वाली है। उस आत्मा का परिणमन इस प्रकार से होने वाला है। जो परिणमन हो रहा है ये तो ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है कि प्रभु के ज्ञान की क्वालिटी इतनी है कि वो सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा परिणमन उनके ज्ञान पर आधारित नहीं है। हम जो बनेंगे भविष्य में, जिस गति में जाएंगे, ये हमारे पुरुषार्थ पर आधारित है। केवल ज्ञानी को तो छोड़ दो, एक पंडित होता है, वो भी आपकी जन्म पत्री देख करके बता देता है, कुंडली देख करके बता देता है 60 साल में ऐसा होगा, 70 में ऐसा होगा, 75 में ऐसा होगा, 40 में ऐसा होगा, ग्रहों की दशा इस प्रकार की है, और उस दशा के अनुसार, उस ज्योतिष नक्षत्र ज्ञान के अनुसार इस प्रकार का फलादेश आ रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो क्या महाराज जी श्रेणिक राजा जो हैं, हाँ। वो पहले तीर्थंकर नहीं बनेंगे, ये भी संभव है क्या? नहीं, बनेंगे, वही बनेंगे पहले तीर्थंकर। अब प्रभु ने जो देखा है वो इस प्रकार से देखा कि यह जीव जो है भविष्य में इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ करेगा, अपने कर्मों को क्षय करके तीर्थंकर पदवी को पा लेगा। तो महाराज जी पुरुषार्थ भी फिक्स हो गया ना? पुरुषार्थ भी फिक्स हो गया। ऐसा चेंज कर, मान लीजिए पुरुषार्थ फिक्स नहीं है, हाँ। और वो अपनी बुद्धि से उस पुरुषार्थ को नहीं करते हैं, तो क्या वो फिर तीर्थंकर नहीं बनने वाले हैं क्या? नहीं, अपनी बुद्धि से वो पुरुषार्थ को, भगवान के ज्ञान को बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस बात को थोड़ा सा समझने, गहराई से समझने की कोशिश करें। वह तो अपने आत्म उत्थान के लिए पुरुषार्थ हमेशा करते रहेंगे, आत्म कल्याण के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहेंगे, कर्मों की निर्जरा के लिए। जब जीव इस प्रकार की साधना करता चला जाएगा, उसकी साधना को देख करके ये कह दिया जाता है, उसकी मेहनत को देख करके कह दिया जाता है कि ये बेटा जो स्कूल में बच्चा है टॉप करेगा। पर अभी तो महाराज जी वो पहले नरक में है ना? नहीं, अभी पहले नरक में नहीं है, वो तो सजा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत कार्य किया था। लेकिन जो भाव उन्होंने भाए हैं पश्चाताप के, चाहे राजा श्रेणी का उदाहरण अथवा किसी और व्यक्ति विशेष अथवा स्टूडेंट का, उस स्टूडेंट की मेहनत को देख करके, पढ़ाई को देख करके घोषणा की जा रही है कि ये यूनिवर्सिटी टॉपर रहेगा। ठीक बात है महाराज जी, लेकिन हो सकता है वो थोड़े दिन पहले बीमार हो जाए और फर्स्ट ना आ पाए। नहीं, थोड़े दिन पहले बीमार हो जाए नहीं, जिस इस प्रकार से मेहनत चल रही है और पूरा देख करके उसकी सब कुछ, उसकी बॉडी एकदम फिट है, उसके अनुसार वहाँ पे डिक्लेरेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भगवान डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उस जीव के पुरुषार्थ को देख करके ये उनका पुरुषार्थ रहेगा और भविष्य में इस प्रकार से करेगा, वो उनके ज्ञान में झलक रहा है। सब कुछ फिक्स नहीं हुआ है। हमारे यहाँ क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है, क्रमवर्ती पर्याय होती है। ये ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है। अब इसी को सुन करके कोई ये व्यक्ति यह सोच करके लेकिन मैं तो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाऊंगा, क्योंकि भगवान के ज्ञान में झलक गया है कि मेरा कल्याण होगा। और जो ऐसा तर्क करेगा, भगवान के ज्ञान में ऐसा भी झलकता है कि जो इस प्रकार की सोच बना लेगा, वो भविष्य में कई बार नरकों की गति में भटकेगा भी। तो फिर चेंज जो पुरुषार्थहीन हो रहा है, उस वाणी को सुनकर के जो पुरुषार्थहीन हो रहा है, तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे ज्ञान में झलक गया है तो तुम हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। भगवान ने ये कहा है कि आपको यदि कर्मों की निर्जरा करना है तो हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना है, आपको पापों का त्याग करना है, व्रतों को अंगीकार करना, उससे कल्याण होगा। न कि वाणी, केवल ज्ञान की वाणी को सुनकर के हाथ पर हाथ रख करके बैठने से कल्याण होगा। वही मेरा प्रश्न था महाराज जी, कि जैसे ही ये पता चल रहा है कि पुरुषार्थ उसी लाइन में होगा कि वो उनको फर्स्ट वो मतलब तीर्थंकर बनेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली कोई कारणवश वो चीज़ नहीं होती है। जैसे उनके ज्ञान में फिर झलका कि नहीं भाई, ये बंदा, ये जीव जो था, ये वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए था, फिर क्या होगा? अब दो प्रकार के अपने कर्मों की व्यवस्था होती है। कुछ प्रकार, सुनो, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल उसी रूप में मिलता है, उसे कोई ताकत नहीं बदल सकती, जिसे निकाचित कर्म कहा जाता है। एक कर्म ऐसा होता है जो निधत्ती कर्म होता है, वह उसी रूप में मिलता है, लेकिन उसकी हम पोटेंशियल को रिड्यूस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम टोटली बदल भी सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं। जब भी घोषणा की जा रही है तो उस जीव के उस निकाचित कर्म को देख करके घोषणा की जा रही है कि यह जीव इस प्रकार से पुरुषार्थ करेगा और उसको इस प्रकार से ही भोगेगा, समझना। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान ने यह भी घोषणा की है कि कुछ कर्म जो है जिनका संक्रमण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, बढ़ाव हो सकता है, घटाव हो सकता है। तो उसमें संभावना है कि व्यक्ति
बदल सकता है ट्रैक। लेकिन जब निकाचित को देख करके, तो निकाचित कर्म ये कहेगा कि ये इसी प्रकार इसके फल की प्राप्ति होगी। एक बहुत अच्छी रोचक कथा आती है आगम में, राजा श्रेणी की है। राजा श्रेणी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जा रहे थे। देखते क्या है, रास्ते में एक मुनिराज बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में है, लेकिन उनकी ध्यान की मुद्रा बड़ी अजीब प्रकार की थी, जैसे कोई धनुष बाण चला रहा है। राजा श्रेणी देख करके आश्चर्य से भरे उठते हैं। अब मुनि महाराज ध्यान में थे, उन्होंने पूछा नहीं, भगवान के समूह शरण में जाते हैं, उनसे पूछ लेंगे। जाकर के भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, प्रभु मैं रास्ते से आ रहा था, एक मुनिराज को देखा, दिगंबर मुनिराज को, जैसे कोई तीर चलाने की लिए तैयारी कर रहा है, युद्ध में लड़ने की तैयारी कर रहा है। वे मुनिराज बिल्कुल ऐसी मुद्रा में थे। तो ऐसे परिणाम मुनिराज के, तो वे कहाँ जाएंगे? भगवान कहते हैं जैसा उनके परिणाम है, 7वें नरक के योग आयु का बंद कर रहे हैं। ऐसा परिणाम जो होता है वो 7वें नरक की योगी के आयु के बंद करने वाला। इतनी कृष्ण लिष्या के परिणाम। दिगंबर मुनिराज कैसे नहीं होते हैं? थोड़ी देर और चर्चा चलती है। पुनः जिज्ञासा प्रकट करते हैं राजा श्रेणी, हे प्रभु वे मुनिराज अब कैसे हैं? अब उनके परिणाम थोड़े से शिथिल होते जा रहे हैं। उनकी लेश्या जो कृष्ण लेश्या थी अब कापोत लेश्या में आ गए हैं। लेकिन यह लेश्या भी जो है 4-5वें नरक तक ले जाने वाली लेश्या का परिणाम है। यदि अभी उनका मरण हुआ, अभी आयु बंद हो गई, तो बोले 4th थोड़ी देर तक और चर्चा चल रही। बोले हे प्रभु अब क्या? बोले अब उनके परिणाम जो है प्रथम नरक जाने योग्य परिणाम हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद, हे प्रभु अब क्या? बोले अब उनके परिणाम जो है दूसरे स्वर्ग में जाने योग्य। यदि अभी उनकी आयु बंद होगी, मरण हो, तो दूसरे स्वर्ग में पैदा हो जाएंगे। आधा घंटे बाद फिर बोलते हैं, हे प्रभु मुनिराज का कैसा परिणाम है? बोले अब 16वें स्वर्ग के योग्य आयु बंद वाले परिणाम चल रहे हैं। भगवान का उपदेश सुन रहे थे, फिर देखते क्या है कि बहुत सारे देवता लोग आ रहे हैं केवल ज्ञान का उत्सव मनाने के लिए। बोले किसके लिए आ रहे हैं? बोले वो नहीं, मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बोले अभी तो आप कह रहे थे कि 7वें नरक के योग। हाँ अभी तो 7वें नरक के योग चल रहा था। यदि उस समय आयु बंद हो जाए, उस समय मरण हो जाए, तो 7वें नरक जाएगा अजीब। लेकिन उसने अपने परिणामों को बदल लिया और वह केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए बदल लिया कि पड़ोस में आकर के एक व्यक्ति घोषणा कर लेता है, जिस राजकुमार को बंदी बनाया गया था वो राजकुमार अब बंदी गृह से मुक्त हो गया। उसने वापस मंत्री के ऊपर आक्रमण कर दिया और राज्य को जीत लिया। मुनिराज वापस पश्चाताप में आ जाते हैं, अरे मैं क्या कर रहा था, मैं तो मुनि हूँ, मेरे एक तो परिणाम था ही नहीं। कौन राजकुमार, कौन सा राज्य, कौन से मंत्री, वो तो अपने अपने योग्य सारे कार्य कर रहे हैं। बस इतना संबोधन मिलते ही उनके परिणाम बदल जाते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि इस समय यदि कुछ परिणाम किया जाएगा तो उसका फल इस प्रकार से मिलेगा। वहां पर जो उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है उस अपेक्षा से। लेकिन जब निकाचित कर्म की बात की जाएगी तो वो उसी रूप में उसको फल को पाएगा जीव। तो जहां जहां घोषणा की गई कि ये जीव इस प्रकार से इतने भवबाधे मौनी बनेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे अथवा नरक जाएंगे, तो उस निकाचित कर्म की अपेक्षा। तो हमारे यहाँ दोनों ही प्रकार से कर्मों की व्यवस्था है। भगवान के ज्ञान में क्या झलका है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा है हमें ये जानते हैं। और हमें करना वो जो भगवान ने कहा है, न कि हमें हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाना है कि भगवान के ज्ञान में जो जो झलका होगा अपने आप हो जाएगा। यही गणित आप अपने अर्थ पुरुषार्थ में क्यों नहीं लगा लेते? भगवान के ज्ञान में झलका होगा कि मेरा क्लिनिक अच्छा चलेगा तो मैं क्या करूँ, दुकान क्लिनिक खोलूँ, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहता हूँ। भगवान के ज्ञान में झलका होगा कि पैसा अपने आप आ जाएगा तो दुकान क्यों जाऊँ, कस्टमर अपने आप आ जाएगा। देखना ये जो तर्क किया जाता है व्यक्ति सिर्फ धर्म पुरुषार्थ को लेकर के करता है, अर्थ पुरुषार्थ को लेकर के, काम पुरुषार्थ को लेकर के कभी नहीं करता। वहां एकदम पुरुषार्थशील बन जाता है। भगवान के ज्ञान में जो भी झलका हो, लेकिन अभी तो हमें मेहनत करना है, दुकान चलाना है, पैसा कमाना है, बेटी की शादी करना है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। यानी सारे के सारे तर्क व्यक्ति धर्म को लेकर के करता है। बोले जब कल्याण होना होगा तो अपने आप हो जाएगा, क्यों हम मेहनत करें, क्यों हम तपस्या करें, क्यों हम त्याग करें। भगवान की ज्ञान में झलका ना 10 भाववाद मुक्ति को प्राप्त कर ही जाएंगे, बैठ जाते चुपचाप, 10 भाववाद अपने मुक्ति हो जाएगी। तो यही तर्क अपने संसार के जीवन में जो लगाओ, भगवान के ज्ञान में झलका होगा, बेटा अच्छा निकलना तो हो जाएगा, बेटी की शादी होना होगी अपने आप हो जाएगी,
दुकान चलना होगा तो अपने आप चल जाएगी, प्रॉपर्टी खरीदना है तो प्रॉपर्टी वाला अपने आप आ जाएगा, मुझे बेच करके चला जाएगा। नहीं, मेरा तर्क तो नहीं, वहाँ आपका तर्क नहीं। नहीं, मैं एक्चुअली दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जब राजा स्टैंडिंग भगवान महावीर से पूछ रहे थे तो वो पहला प्रश्न तो पूछा, ठीक है इनका क्या होगा, 7वें नरक में जाएंगे। अगर वो ये दूसरा प्रश्न पूछते कि भविष्य में इनका क्या होगा फाइनली, तो क्या महावीर स्वामी ये बता देते कि केवल ज्ञान मिलेगा? बिल्कुल, भविष्य में ये होगा कि ये 3 घंटे के पश्चात ये मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो जो पुरुषार्थ वो मुनि कर रहे थे वो फिक्स नहीं हो गया महाराज जी कि वो तो पुरुषार्थ उनके ज्ञान में झलकेगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन ज्ञान के अनुरूप पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ के अनुरूप उनके ज्ञान में झलका है। वो तो इंडिकेशन है, जैसे हमारी कुंडली भी इंडिकेशन दे देती है ऐसा ऐसा इस जीव के साथ होगा। कोई भविष्य वेदता होता है वो एक भाव के बाद भी बता देता है। और तो केवल ज्ञान की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वो इतना विशेष ज्ञान है कि इस जीव का इस प्रकार से भविष्य में होने वाला है। लेकिन हमें जो करना है, भगवान ने जो कहा है उससे करना है, क्योंकि क्या क्या देखी वीत राग ने, तू क्या जाने वीरा रे, है ना, अनहोनी क्या बोलते हैं ऐसे कुछ, काहे होत अधीरा रे, पता नहीं जो भी श्लोक के भाव है। लेकिन भगवान ने क्या क्या देखा हम नहीं जानते। हमें यह करना है कि भगवान ने क्या क्या कहा है। भगवान ने कहा पापों को त्याग करो, पापों को छोड़ो, जिंदगी को अच्छा से बनाओ, अच्छे आचरण करो, धर्म को अंगीकार करो, व्रतों को अंगीकार करो। आज हमें ये किसी को भी ज्ञात नहीं है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अभी हमारे पास कोई केवल ज्ञानी नहीं है जो हमें बता सके। तो भगवान ने क्या जाना है, अभी हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारा कल्याण भगवान के जानने से नहीं होगा, हमारा कल्याण जो आत्म पुरुषार्थ से होगा। भले ही उनने कह दिया कि राजा श्रेणी तीर्थंकर बनेंगे, तो भगवान ने घोषणा कर दी इस कारण तीर्थंकर नहीं बनेंगे। वो उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, 16 कारण भावना भाए थी भगवान के समोसरण में, इस कारण वो तीर्थंकर बनेंगे। समझना इस बात को, ज्ञान के कारण नहीं हो रहा है, वो उस पुरुषार्थ के द्वारा ही सब कुछ अचीव करने वाले हैं। वो तो उसको देख रहे हैं, जैसे वो ट्रेन आने वाली है, पहले से इंडिकेशन मिलता है अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी है, तो अभी इतने घंटे में यहाँ आ जाएगी। तो पुरुषार्थ तो ट्रेन का चलता ही रहता है अनवरत, पुरुषार्थ से जीव का चलता रहेगा अनवरत, उसके अनुरूप कार्य होने वाला है। हमें इसमें नहीं उलझना है कि भगवान ने क्या देखा क्या नहीं देखा। यदि इसमें उलझ करके रह जाएंगे तो हम अकर्मण्य हो जाएंगे। हाँ, एक मिथ्यात्व का भेद आता है, नियतिवाद मिथ्यात्व। वो ये कहता है जब जब जैसा जैसा जो जो जिसका होना होगा अपने आप हो ही जाएगा, तो इसे भी मिथ्या दृष्टि की भेद में रखा है। हाँ, कहीं भगवान का ज्ञान एक नियतिवाद मिथ्यात्व को लेकर के चल रहा है, एक भगवान के केवल ज्ञान को नियतिवाद का अंग बना करके चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का केवल ज्ञान भी मिथ्यात्व के जानने के लिए कारण हो जाए। महाराज जी अपन वो भजन गाते हैं, जो है सो है जो। हाँ, इसको बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका उत्तर कल दे देंगे, आज समय हो गया। ठीक है, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जावाणी